दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन गुरुजी चैनल के माध्यम से और हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जो कि एक बेसिक चैप्टर है और सभी को इसका नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों पेज नंबर 1 पे हम लोग हैं अभी और पेज 1 पे जो है हम लोग का कंटेंट है व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। आंसर है इंग्लिश ग्रामर इज ए बेसिक नॉलेज ऑफ language by which we study how to read, write and speak correctly। इसका एक और परिभाषा है दोस्तों अथवा में, English grammar is the set of rules that tells us how to read, write, speak and understand the English language correctly। कहने का इसका अर्थ है दोस्तों, जो हम लोग का पहला परिभाषा है उसका अर्थ है इंग्लिश ग्रामर इज ए बेसिक नॉलेज। अंग्रेजी जो व्याकरण है एक आधारभूत ज्ञान है ऑफ लैंग्वेज भाषा का, बाय विच जिससे वी हम लोग स्टडी पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, हाउ टू रीड कैसे पढ़ना है, राइट कैसे लिखना है एंड स्पीक करेक्टली कैसे सही सही बोलना है। जो दूसरा परिभाषा है हम लोग का उसका हिंदी में आपको समझा देता हूँ साथियों। दोस्तों English grammar is the set of rules that tells। English grammar अंग्रेजी व्याकरण एक नियमों का समूह है that tells जो हमें बताता है how to read कैसे पढ़ना है, write कैसे लिखना है, speak कैसे बोलना है and understand the English language correctly और अंग्रेजी भाषा को सही सही कैसे समझना है। दोस्तों पेज नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं। पेज नंबर 2 पे हम लोग का कंटेंट है वो है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण के 5 प्रकार होते हैं। जो हम लोग का पहला टाइप है दोस्तों वो है इटीमोलॉजी, यानी शब्दों की उत्पत्ति और रूप विज्ञान। इसका हिंदी मीनिंग है शब्दों की बनावट, उत्पत्ति और उनके रूपों का अध्ययन। इटीमोलॉजी इज the study of the formation। इटीमोलॉजी जो है वो एक अध्ययन है फॉर्मेशन का, बनावट का, संरचना का एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड्स और शब्दों का शुरुआत का। जैसे काइंड है तो काइंड से काइंडनेस बन गया, टीच है तो टीच से टीचर बन गया। दोस्तों अब हम लोग पेज 3 पे आते हैं। पेज 3 पे जो हम लोग का कंटेंट है वो है दूसरा टाइप है सिंटैक्स, यानी वाक्य रचना। हिंदी मीनिंग है इसका शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाने के नियम ओब्लिक वाक्य रचना का अध्ययन। इसका परिभाषा है दोस्तों सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ अरेंजिंग वर्ड्स। जो सिंटैक्स है वो शब्दों को बनावट करने का, शब्दों को अरेंज करने का एक अध्ययन है इनटू करेक्ट सेंटेंसेज, सही वाक्यों में करने का। एग्जाम्पल है दोस्तों सी प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। और उसी वाक्य को इस प्रकार लिखा जाए प्लेज सी क्रिकेट, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये सही तरीका से सिंटैक्स नहीं किया हुआ है दोस्तों। पेज नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। पेज नंबर 4 जो है हम लोग का वो है दोस्तों पंक्चुएशन, यानी विराम चिन्ह। इसका हिंदी मीनिंग है लिखते समय प्रयोग होने वाले चिन्ह। विराम चिन्हों का सही प्रयोग, जैसे कॉमा, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन आदि। परिभाषा है दोस्तों पंक्चुएशन इज द यूज ऑफ साइंस। मतलब पंक्चुएशन जो है चिन्हों का प्रयोग है। एंड मार्क इन राइटिंग, जो हम लोग लिखने में लिखते समय जो मार्किंग का प्रयोग करते हैं उसी का अध्ययन है। जैसे एग्जांपल है फुल स्टॉप, आप देख सकते हैं उसका साइन क्या है या मार्क क्या है। कॉमा का साइन देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क का साइन देख लीजिए। एग्जाम्पल सेंटेंस है हम लोग का यहाँ पर व्हाट इज योर नेम,
चूंकि दोस्त ये जो हम लोग का सेंटेंस था वो WH क्वेश्चन वर्ड था, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज यानी 5 पे चलते हैं और 5 पे टाइप 4 के बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। टाइप 4 है दोस्तों हम लोग का, वो है प्रोसोडी यानी छंद शास्त्र। इसका हिंदी मीनिंग है दोस्तों कविता या भाषा में लय, ताल, स्वर और उच्चारण का अध्ययन। इसका परिभाषा है प्रोसोडी इज द स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन। जो प्रोसोडी है वो एक अध्ययन है, यानी किसका अध्ययन है, तो प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण का अध्ययन है। रिदम यानी लय का अध्ययन है। स्ट्रेस यानी इस शब्दों में हमें कहाँ उतार चढ़ाव करना है, कहाँ शब्दों को गहराई में जाना है, ये इसकी अध्ययन है दोस्तों। एंड इंटोनेशन इन स्पीच यानी कि जो भाषा हम लोग बोलते हैं उस भाषा में हमें कहाँ विराम लगाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ तेजी से बोलना है, इसका अध्ययन जो है दोस्तों हम लोग प्रोसोडी के माध्यम से करते हैं। जैसे पोएट्री का मीनिंग हुआ, पोएट्री रीडिंग हम लोग करते हैं। करेक्ट स्ट्रेस इन वर्ड्स, इसको हम लोग अध्ययन करते हैं इसमें। दोस्तों अब हम लोग का नेक्स्ट जो पेज है वो पेज 6 है, जो कि इस चैप्टर का इंग्लिश ग्रामर का अंतिम पेज है और इस पे हम लोग टाइप 5 यानी अंतिम टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग का टाइप 5 है दोस्तों ऑर्थोग्राफी यानी वर्तनी शास्त्र। हिंदी मीनिंग है सही वर्तनी लिखने का अध्ययन। ऑर्थोग्राफी इज द स्टडी ऑफ करेक्ट स्पेलिंग एंड राइटिंग। ऑर्थोग्राफी जो है दोस्तों वो एक अध्ययन है, लिखते समय सही स्पेलिंग हम लोग लिख सके, इसका ये ऑर्थोग्राफी में अध्ययन है। जैसे एग्जांपल है ब्यूटीफुल। दोस्तों ब्यूटीफुल का सही जो स्पेलिंग है, सही जो उसका हम लोग का वर्ड है वो BEAUTIFUL ब्यूटीफुल है, ये सही है। और नीचे में देखिए BEUTIFUL ब्यूटीफुल, ये गलत है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कैसे 5 टाइप्स का अध्ययन किया, हम लोग उसके बारे में पढ़े। और दोस्तों हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस की कंटेंट आप तक मिल सके, आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।